मैम हम आदिवासी है ना, हमको है ना गंवार भी बोलती है और हमारे खाने में कीड़े आते हैं। शिकायत करने के बावजूद भी मैम ध्यान नहीं दे रहे थे। सरकार के अधीन चलने वाले स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। वहां पढ़ने वाले छात्रों की हालत दयनीय है। ये अब से नहीं, सालों से है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। या फिर कहिए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से पहले यह आइडिया किसी के पास नहीं था कि ऐसे भी सरकारी स्कूलों को सुधारा जा सकता है। सवाल ऐसे भी पहुंचाया जा सकता है, जवाब ऐसे भी मांगा जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जब से स्कूल ठीक करो मुहिम की शुरुआत की है, तब से एक ट्रेंड चला है कि लोकल स्तर के जागरूक युवा सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। जवाब मांग रहे हैं कि भाई ये क्या है, ऐसे नहीं चलेगा। देश भर में ऐसा ही हो रहा है, और जब ऐसा होता है तो फिर जो लोग इसी सिस्टम का बेफिक्र होकर मजा लेते हैं, उन्हें मिर्च लग जाती है। यही बंगाल में हुआ। एक युवा जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसने सच को सच बताने का प्रयास किया, लेकिन उसके साथ जो हुआ और उसके बाद भी जिस तरह से जैन अल्फा का विरोध नहीं रुक रहा है, उसे देखकर लगता है कि जैन अल्फा तो बागी हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। बागी तो जैन अल्फा हो गया है। जैन अल्फा कैसे बागी हुआ उस पर आऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले बात अब्दुल की कर लें, जिसने बंगाल के बांकुड़ा जिले में स्कूल की व्यवस्था की पोल खोलने का प्रयास किया। आरोप है कि उपद्रवियों ने उसको ठिकाने लगाने के लिए पूरे परिवार पर हमला कर दिया, या फिर कहिए बीजेपी के गुंडों ने। इंदास के कारीगुंडा गांव में रहने वाला कॉकरोच जनता पार्टी समर्थक शेख अब्दुल हफीज 19 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हुआ था। 27 जुलाई को लौटने के बाद 13 अगस्त को वो गांव के ही कारीगुंडा पश्चिम पाड़ा प्राइमरी स्कूल का जायजा लेने पहुंचा। कहा जा रहा है कि वहां के हेडमास्टर काशीनाथ दे ने उन्हें अगले दिन आने की बात कहकर लौटा दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने हाफिज के साथ मारपीट शुरू कर दी। दिन में बदसलूकी की, लेकिन इसके बाद हमलावरों का मन इतने से भी नहीं भरा। उसी रात बीजेपी के उपद्रवियों का एक झुंड लाठी, डंडे और लोहे की छड़ों के साथ हाफिज के घर में जबरन घुसाया। हाफिज तो अपनी जान बचाकर कमरे में छिप गया, लेकिन बीजेपी के उपद्रवियों ने उनके बुजुर्ग पिता शेख मोहम्मद माफिक को निशाना बना लिया और उन्हें बेरहमी से पीटा। इस घटना के बाद उन्हें पहले नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। 15 अगस्त को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वर्धमान मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उसी रात उन्होंने दम तोड़ दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अब्दुल के पिता के कुछ हथियारों को गिरफ्तार तो करा दिया है, लेकिन यहाँ सवाल है, इतनी हिम्मत उन उपद्रवियों में कहां से आई? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बहुत खूब, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जिस अंदाज में मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला है, उससे कई लोगों को मोटिवेशन मिला होगा। मोटिवेशन इस बात का कि अब्दुल जैसे मुस्लिमों के साथ कुछ भी किया जाएगा, सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रहेगा। तभी तो इतनी हिम्मत हो गई। लेकिन दोस्तों, ये सब होने के बाद भी स्कूली व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों की आवाज थमी नहीं है। जैन अल्फा ने अब खुद से ये बीड़ा उठा लिया है। मैं जिस एक छात्र को सुन रहा हूं, वो 7वीं या 8वीं का छात्र होगा। वो कह रहा था कि हम लोगों की इतनी उम्र हो चुकी है जिसमें हम ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। जैन अल्फा आज की डेट में सही और गलत में भेद करना जान चुका है। अब ये वीडियो देख लीजिए, सीएम को बुलाया जाए, जैन अल्फा की आवाज है। ये सभी छात्राएं राजधानी लखनऊ में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की हैं। स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। भारी बारिश के बीच भी छात्राएं सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर है।
उनका कहना है कि कई विषयों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक है ही नहीं, कक्षाएं नियमित तरीके से नहीं चल पा रही हैं और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। छात्राओं का सवाल सीधा है, जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं और समय पर फीस या दूसरी सुविधाओं की चिंता नहीं करनी पड़ती तो उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक क्यों नहीं है। उनका कहना है कि पढ़ाई का नुकसान सिर्फ आज का नुकसान नहीं, इसका असर उनकी परीक्षा, आगे की पढ़ाई और करियर तक पर पड़ेगा। अरे विधानसभा जाओ, वहाँ जाओ, विधानसभा सामने जाओ, मुख्यमंत्री सामने जाओ। लखनऊ के दुबग्गा चौराहे की यह घटना है। यूनिफॉर्म पहने 10 से 15 साल की बच्चियां सड़क के बीचों बीच नारेबाजी कर रही हैं। दोस्तों, ये सिर्फ लखनऊ की कहानी नहीं है। अगर आप नक्शे पर उंगली रखकर देश के अलग अलग कोनों पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ आएगा कि 2010 के बाद पैदा हुई ये नई पीढ़ी यानी जेन अल्फा अब चुप बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पुरानी पीढ़ियां जिस व्यवस्था को किस्मत मानकर जहर का घूंट पी जाती थी, ये पीढ़ी उसी व्यवस्था का कॉलर पकड़कर सवाल पूछ रही है। कहीं जल छत है, कहीं टॉयलेट का अता पता नहीं, तो कहीं पढ़ाई कराने वाले मास्टर साहब ही गायब हैं। नतीजा, जेन अल्फा क्लासरूम छोड़कर सड़कों पर है। और सबसे बड़ी बात, इन बच्चों का ये बागी तेवर रंग भी ला रहा है। अधिकारी दौड़ रहे हैं, कागज हिल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और रातों रात मांगे पूरी हो रही हैं। देश के अलग अलग कोनों से आ रही ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे जेन अल्फा ने अपनी जिद के आगे सिस्टम को घुटने पर ला दिया है। लखनऊ में दुबग्गा में मौजूद जयप्रकाश नारायण स्कूल के सैकड़ों छात्र पहले सड़कों पर आए। जब आश्वासन के बाद तत्काल समस्या नहीं सुलझी तो वो फिर से आंदोलन करने चौराहे पर बैठ गए। शिक्षकों की कमी के खिलाफ बालागंज चौराहे पर बैठे इन बच्चों ने दुबग्गा रोड जाम कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाया और यातायात सुचारू कराया। ये गुस्सा बताता है कि अब छात्र बड़ों के सहारे बैठने वाले नहीं हैं। मैम, हम आदिवासी है ना, हमको है ना गवार भी बोलती है और हमारे ऊपर इंजाम दिया था कि हमारे पास फ़ोन है, पर हमारे पास फ़ोन नहीं था और हमारी है ना गैर मौजूदगी में हमारे रूम चेक किए गए थे और हमारे पास फ़ोन नहीं था, फिर भी हमारे पास बार बार इंजाम दिया जा रहा था और हमारे खाने में कीड़े आते। शिकायत करने के बावजूद भी मैम ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हमने फिर एक बार मैम को माफ़ किया गया था और फिर वापस वही गलती हो रही है। तो उस हिसाब से हमने है ना इस बार ना सोच लिया था कि हम सर के पास जाएंगे और बोलेंगे, सर हमारी वार्डन चेंज कर दो या फिर हमारे खाना सही ढंग से बनवाओ। हम ये नहीं चाहते कि वार्डन हटा दो, बस हमारा खाना भी सही बनना चाहिए। ये खाने की समस्या आपको कितने समय से आ रही है? ये सर अगले साल से है। 1 साल से? हाँ, और इस साल भी चल रही है। कितने बच्चे हैं हॉस्टल में टोटल? 50 बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, सब कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 6 से 12। 6 से 12। ठीक है। बेटा लक्ष्मी मैडम, आप शिकायत करते हो खाने को लेकर के, क्या करती है वो मैडम? कि अगली बार सुधार लेंगे, पर अगली बार नहीं सुधार। आपके साथ में मिसबिहेव करती है मैडम? यस। अच्छा, किस प्रकार से क्या करती है आपको वो? अगर हम कुछ करते तो फिर बोलते तो गवार है, अनपढ़ है, इनके क्या समझ में आता है, ऐसे बोलते। खाना दिया जा रहा है, उसको लेकर शिकायतें थी। सब्जियों में बता रहे थे कि ख़राब क्वालिटी की है और साथ ही साथ दूध की भी शिकायतें थी। तो सभी बच्चियां, क्योंकि इनकी बच्चियों, ऐसा कहना है कि बच्चियों ने वहाँ पे शिकायत करी, उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए वो मेरे पास आई थी। तो सभी बच्चियों से मेरे द्वारा संवाद करा गया, डायरेक्ट बात करी गई। तो जो शिकायतें हैं उसके लिए, क्योंकि एक बार जांच, अभी तो पहले हमने सबसे पहले तो ये कराया कि हमारी तहसीलदार साहब जो हमारे सिरोही के हैं, एडीपीसी और एक प्रिंसिपल मैडम को, उनका सामने अभी भेजा जा रहा है। उनके साथ सभी तथ्यों की पूरी तरह जांच कराई जाएगी। जो पुराना, जो मुझे बताया भी गया था कि जो पहले का राशन था वो खराब क्वालिटी का था, उसको चेक करेंगे कि क्या किसी जो वार्डन द्वारा क्या उसी राशन को उनको खाने के लिए दिया गया है। और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है हमको आज ही देंगी, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमने ऐसा सिस्टम भी बनाया है आज से ही कि इस तरह की शिकायतें दोबारा नहीं आए। इसमें हम ये करेंगे कि सभी हॉस्टल में कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी दोनों टाइम जाकर के एक बार खाने की जांच जरूर करेगा, चाहे वो रेवेन्यू के हो सकते हैं, चाहे वो टीएडी के हो सकते हैं। वहाँ पे एक रजिस्टर भी खोला जाएगा जिसमें कि बच्चे भी अपनी शिकायत लिख सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक्शन भी लें और इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं।
सिरोही के जनजातीय गर्ल्स हॉस्टल की करीब 50 छात्राएं अचानक डीएम कार्यालय तक पहुंच गईं। उनका कहना था कि ना हमें क्वालिटी फूड मिल रहा है और ना ही साफ सफाई और रहने की व्यवस्था ठीक है। छात्राओं की शिकायत पर जिलाधिकारी ने छात्राओं से बातचीत के बाद तत्काल जांच कमेटी गठित करने और मामले की जांच के निर्देश दिए। कहते हैं नाली के कीड़े हो, नाली में जियोगे, नाली में मर जाओगे। अब मेस में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठकर खाते हो, गंदे गंदे सब। दूसरी बात, हमारे खाने के लिए खाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ। इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कहे भी दें तो कहते हैं दूसरा रखवा लो। ऐसा क्या हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर नहीं ये करते हैं हमारे लिए। अब मेस में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं, वहाँ पर ना तो फैन लगा है, ना कोई फैन, वैसे क्या नाम गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाते हैं वहाँ पर, बच्चे भी नहीं बैठ पाते, 550 बच्चे हैं, इतनी जगह नहीं है, तो हम लोग हाउस में ले आते हैं। तो ये कहते हैं कि तुम लेटरिन में खाते हो, उसी का सूंघते हो, उसी में खाते हो, उसी में बैठकर खाते हो, गंदे गंदे सब। और सुबह 4 साल हो गए उन्हें आए, आज तक मोटिवेट नहीं किया, हमेशा डिमोटिवेट। हमारी डिमांड है कि डीएम सर आए और हमसे बात करें आकर। हमें कुछ नहीं, बस प्रिंसिपल का वो ट्रांसफर चाहिए। और कुछ टीचर हैं जो हमारे ऑर्गन को लेकर गंदा गंदा बोलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मिसबिहेव करते हैं। कौन कौन टीचर है, नाम बताएं। टीचर हमारे पीटी सर हैं, वो गंदा बोल देते हैं। अब सर बताइए, हम बच्चे हैं, ठीक है, हम बड़े भी हो गए हैं, हम थ्रेशोल्ड पार कर चुके हैं, हमारे हार्मोन है, सब कुछ है, क्या हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता? ये कहते हैं कि हम इन्हें रेस्पेक्ट दें, हम डेली सुबह पैर छुएंगे, पूरा रेस्पेक्ट देंगे। लेकिन एक बात हम इनसे ये चाहेंगे कि ये भी हमारी इज्जत करें। थोड़ा तू तड़ाक करके बात करते हैं, अगर सुबह पीटी में लेट हो जाए तो हाथ उठाते हैं। छोटे बच्चों के सामने कहाँ से अच्छा लगता है। यूपी के कन्नौज जिले में स्कूल की बदहाल व्यवस्था से नाराज जैन अल्फा छात्रों ने खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया। वायरल वीडियो के बाद डीएम खुद वहां पहुंच गए। यहां के जवार नवोदय विद्यालय के छात्रों ने मूलभूत सुविधाएं, भोजन और शिक्षकों के व्यवहार को लेकर विरोध करते हुए खुद को क्लासरूम में बंद कर लिया था। प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम आशुतोष मोहन अग्नोत्री मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाकर बाहर निकाला। हमीरपुर में तो जैन अल्फा के प्रदर्शन का असर ऐसा हुआ कि अपने लिए सड़क बनाने की मांग पर आला अधिकारी गांव पहुंच गए। यहां स्कूली बच्चों के कलेक्ट्रेट प्रदर्शन के बाद प्रशासन हरकत में आया। एडीएम, एसडीएम, खनिज और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने चंदूपुर गांव पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया और जल्द निर्माण शुरू कराने की प्रक्रिया तेज की। दोस्तों, ऐसी तस्वीरें हर जगह से आ रही है। जैन अल्फा बागी हो चुका है। अगर ये कहा जाए कि ये जैन अल्फा का नया भारत है तो ये कहीं से भी गलत नहीं रहेगा। जैन अल्फा अपने अंदाज में सरकार को झुका रही है। अपना हक कैसे मांगा जाता है ये जैन अल्फा को मालूम है। बारिश में भीगती ये बच्चियां इसकी गवाही दे रही हैं। इसलिए अब्दुल को रोकने से कुछ नहीं होगा, कॉकरोच जनता पार्टी को रोकने से कुछ नहीं होगा। जैन अल्फा तब तक बागी रहेगा जब तक उसको अपने स्कूलों में अधिकार नहीं मिलेगा। जहां अधिकार मिला वहीं बगावत थमेगी। सरकार को इसे देखना चाहिए। अगर नहीं देखेगी तो फिर जैन अल्फा बागी ही दिखेगा और सरकार को झुकाता रहेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैम, हम आदिवासी है ना, हमको है ना गवार भी बोलती है और हमारे खाने में कीड़े आते हैं। शिकायत करने के बावजूद भी मैम ध्यान नहीं दे रहे थे।